बड़े भाई की कमीज और छोटे भाई की शलवार पहनने वाले बिल्कुल ठीक है। ये एपिसोड मेरी वाइफ ने देखा ना, उसने बोला आपने तो 13 साल से मेरे साथ स्कैम किया है। यार मगर अगर मैं खुद ठरकी हूँ तो मेरे लिए नुकसान है, बेगम साथ होगी तो मैं तो एक बहुत मजे का पर्सपेक्टिव था, आपने क्या बोला कि आप घर पे आराम से बैठे होंगे, कि गाड़ी तो कोई और चला के जा रही होगी, ठीक है, आपने बोला कि काम भी कर रही होगी, आपने बोला लाइनें भी लग रही होगी, तो आप ये सोचें, जस्ट जस्ट थिंक ऑन दोज लाइंस, सारे मर्द घर में बैठे होंगे, चिल कर रहे होंगे, यहाँ तक कि दुकानदार भी औरत होगी क्योंकि काम कर रही है, गाड़ी चलाने वाली भी औरत होगी, बस चलाने वाली भी औरत होगी, लाइन में लगने वाली भी औरत होगी। आपका मसला ही खत्म ना, मतलब आपको लगेगा यार पर्दा बाहर भी हो रहा है, अब घर में पर्दा नहीं है। भाई फेमिनिज्म इज नॉट ऑल दैट बैड, मर्द भी बहुत फायदे उठा सकते हैं इससे, मर्दों के लिए भी इसमें बहुत फायदे रखे हैं। चलो भाई रिकॉर्डिंग शुरू हुई, यस, क्या बात है। हम जब जब एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तब ये होगा। हाँ, जब जब हम आज के एपिसोड में फाउल करेंगे तब आप ये भेज देना ताकि हम बेगम को बना सकें। यार थम्स डाउन होगा कि नहीं होगा? ओह, ओ थम्स अप तो होता था पहले, और थम्स अप डाउन भी आ गया, नाइस। और ये गुड। बलून्स हो गया, ये पता चल गया। अब हमने बारिश देखना कैसे होगा, बारिश ऐसे होगी। लेकिन हम बोली ताली बजा के देखें। ताली से कुछ नहीं होगा, सेलिब्रेशन शायद ऐसे होगी। अरे क्या लाड़े, लाड़े चल रहे हैं ना, लिटरली लाड़े। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीने की एक नई एपिसोड के साथ मैं और मेरा इकलौता दोस्त हाजिर है, शुजाउद्दीन। दिल दिल की गहराइयों के साथ। बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं आज हमारी हरकतें, बस क्या करें। आज जब आज हमें नया खिलौना मिला है। जब दिल जवान होने से दिल बूढ़ा होने से इनकार कर दे और जवान रह जाए, जिस्म चाहे किसी भी उम्र में पहुंच चुका हो, तो यही होता है भाई, फिर आप इस तरह की ऐसे चीजें होता एंजॉय कर रहे होते है। आज जब जब हम कोई अच्छी बात करेंगे तो हम दिल से हैं। दिल दिल निकालेंगे। बस ऐसे ही है। मैं क्या बताऊं आपको, मेरे अंदर से ऐसा नहीं है बिल्कुल है कि मुझे, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या बचपना कर रहा है। मैं बल्कि ये फील कर रहा हूँ कि यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं तुझे सिखा दूंगा कैसे आएगा तू। बस ठीक ठीक है। चलो। तो आज की हम एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक, तो अपने टाइटल से देख ही लिया होगा। वैसे टाइटल पे मत जाया करें, लेकिन फिर भी अभी तक क्लिक बेट मैंने बनाते हैं हम, हमने हमने भी थोड़ा सीख लिया है कि क्लिक बेट बनाना पड़ता है, वरना आप लोग नहीं आते हैं यहाँ बिल्कुल। तो पे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि वैलेंटाइन डे आने वाला है, उसके साथ साथ औरत मार्च की आमद आमद है, तो इस पुरमसरत और मुबारक मौके पे हमने कहा कि हम दुनिया के साथ शेयर करें कि बेशक शक्ल और सूरत से हम जितने भी ठेठ देसी मर्द लग रहे हो आपको, ऐसा है नहीं। वी आर नॉट ऑल खलील रहमान कमर्स ऑफ द सोसाइटी। प्रो और फेमिनिस्ट। यस, वी आर वेरी मच प्रो फेमिनिस्ट। और इस पे हम बात करेंगे। शुजा, व्हाट आर योर ओपनिंग थॉट्स? यार ओपनिंग थॉट बहुत सिंपल है। आई थिंक हमारे माशरे में बहुत सारे लोग मौजूद है, बहुत सारे मर्द मौजूद है जो कि फेमिनिज्म के नुकसानात बता सकते हैं, हम फायदे बताएंगे। ओह यस। दैट्स ओपनिंग थॉट। जी, मैं इस लोगों को ये कहना चाहूंगा, इट्स नॉट ऑल डूम। मतलब सब कुछ खराब बर्बाद नहीं है। देयर आर गुड थिंग्स अबाउट फेमिनिज्म जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं तो कहूंगा एनकरेज भी करना चाहिए। वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज अंडर द आईज ऑफ द बीहोल्डर। तो बस आप अपना लेंस चेंज करें और फायदे देखें। जी बिल्कुल, अब इंसान जब जब इस माशरे का मर्द फेमिनिज्म के फायदे उठाना शुरू कर देगा, तो मुझसे लिखवा लें, औरतें भागेंगी कि भाई हमारी जान छुड़ाओ फेमिनिज्म। ये बेगैरत देसी मर्द हमसे फेमिनिज्म भी छीन के अपने फायदे ले रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आज तक तो आप सुनते आ रहे होंगे वही टिपिकल और क्या कहते हैं उसको, जेनेरिक किस्म के जुमले के, मेरा अपना जिस्म मेरी खाना खुद मर्जी। गरम कर लो, एग्जैक्टली। लो मेरा बैठ जिस्म गई मेरी तमीज मर्जी, से। अपना। हाँ। अपना
अपना खाना खुद गरम करो, अपनी रोटी खुद पकाओ, टाइप ऑफ थिंग्स। और इसके ही अराउंड स्लोगन्स बने थे आज से बहुत साल पहले, और उस पर काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी, और हर साल जो है ये टॉपिक फरवरी मार्च के महीनों में रिपीट होता है हमारे माशरे में। तो सिर्फ ये नहीं होता भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी इसके साथ हैं जिसको मर्दों को अप्रिशिएट करना चाहिए। शुजा, आपको द बॉल्स इन योर कोर्ट, आप बताएं कि आप पहला फ़ायदा आपकी नज़र में फेमिनिज्म को प्रोमोट करने से आप क्या है, और क्या हम मर्द क्या उठा सकते ओहो हो यार, आई थिंक एक एक पेन पॉइंट जो हम मर्द सारे एग्री करते हैं कि हम, चाहे भाई हो, बेटे हो, शौहर हो या बाप हो, चारों केसेस में जो है ना, हमें एक काम जो कॉमन, यार हम भतीजे भी हो जाए भांजे भी हो जाए, एक काम कॉमन है जो हमें करना पड़ता है। वो क्या है? ड्राइवर। हम जो है, एक हमने जहाँ ड्राइविंग सीखी, शौक से सीखते थे, 16 16 14 साल के होने, हम गाड़ी चलाना सीखेंगे, वहीं पर ही आप जो है फ्री के ड्राइवर बन गए। तो यहाँ पे फेमिनिज्म आपको देता है एक बहुत बड़ा एज। अगर आप अपने घर की खवातीन को एम्पावर करें कि यार, गाड़ी एक ऐसी बेसिक स्किल है जो हर किसी को किसी ना किसी लम्हे में आनी चाहिए, कभी ना कभी किसी ना किसी को काम आ जाएगी। स्कैम आप ये करें, यार ये जरूरत की चीजें आनी चाहिए, उसके बाद आप फायदे देखें। फिर एक बार जब गाड़ी चलाना आपको भी आ गई थी, तो आप कभी घर पे रोके खुद से। जब हैं? आपके पास फ्यूल डलाने के पैसे थे और गाड़ी आपके पास थी और गाड़ी चलानी आती थी, उसके बाद आप कभी घर पे रोके। भाई मैं 100% एग्री करता हूँ, और मैं औरतों को ये बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सीखें बिल्कुल। अम, आप लोगों की गलत फहमी है कि हम मर्दों को गाड़ी चलाने का शौक है। हम लोगों को ओहो। शौक होता था बचपन में, और कुछ लोग, एक तबका है खास जो रेसिस्ट होता है। रेसिस्ट। ओ, ओ, ओमाज टू सैयद हुमायूं। यू आर दिस सच अ वाज एन ओमाज रेसिस्ट। टू सैयद हुमायूं। बाय रेसिस्ट आई मीन जिसको रेस करने का शौक हो। वो वाला शौक हो। रेसिज्म नहीं जिसकी आप जो भी आप बिल्कुल। समझ रहे हैं। हर कुछ तबका अगर ऐसा आप है वो जो सोच रहे हो तो रेसिस्ट होता आप है। रेसिस्ट हैं। एग्जैक्टली। तो एक तबका होता है जिसको रेस करने का और गाड़ियों का शौक इस तरह से होता है कि मेरे को बहुत सारी गाड़ियों, सुनील मंज ऑफ द सोसाइटी आप कह यस। लें। और तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं हम जैसे लोग आम मर्रा जिंदगी में जो गाड़ियां चला रहे होते हैं, जो ट्रैफिक की आबुताब से परेशान है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो औरतें उसके बाद आगे घर में जब ये कहती थी ना कि क्या किया, ऑटोमेटिक तो है, गाड़ी ही तो चलाई, ओह। ऐसे तो बैठे हुए हो, इसमें क्या थकन। तो ये बात वो समझ नहीं सकती जब तक वो खुद गाड़ी ना चलाएं। और उसके बाद उनकी जो आज़ादी जो उन्हें मिल जाएगी हमसे, मतलब वो रोना ही खत्म कि आप तो कहीं हमें लेके नहीं जाते, ये हमारा फलाना काम पेंडिंग है। तो शॉपिंग में नहीं जा पा रहे क्योंकि आप थके हुए हैं एग्जैक्टली exactly, जितने भी भाई। हैं, अम्मी अम्मी से मिलाने नहीं लेके जा रहे, ओहो बहन हो। क्या नहीं लेके जा रहे, तो वो हु सारी इज शिकायतें स्टॉपिंग यू दूर हो नाउ? जाएंगी। गाड़ी एग्जैक्टली। अवेलेबल है, फ्यूल अवेलेबल है, गाड़ी चलानी आती है, अब कोई रुकावट नहीं है। डू यू डोंट जाए नीड आप। मी टू बी देयर। एग्जैक्टली। तो मैं भाई ये बताना चाह रहा था कि ये नौबत यहाँ तक आ गई है कि एट दिस एज मैं अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके मेट्रो और बस यूज़ कर रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए, क्या कि बात। मुझे गाड़ी ना चलानी पड़े। जो मेरा रोज का 1 1.5 घंटा ड्राइविंग में था, वो मेट्रो में, बेशक 1 1.5 घंटा ही लग रहा है मेट्रो के थ्रू भी मुझे, लेकिन पर वो गाड़ी गाड़ी नहीं नहीं चलानी चलानी पड़ी। पड़े। ओहो। तो भाई मैं औरतों को ज़रूर ये एडवाइस और करूंगा, इनकरेज करूंगा, अपने मर्दों को समझाऊंगा कि भाई कोई मसला नहीं है, आप उनको एम्पावर करें, और जिम्मेदारी के साथ उनको गाड़ी लेके जाने दें जहाँ वो जाना चाहे, और कोई बात और मतलब दिल बड़ा करें, एक अच्छी सी नहीं। इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें। हाँ। कुछ होता है तो दुख कम होगा। यार सबसे सबसे बड़ा फायदा दूसरा, इसी के पहले तुम इंश्योरेंस पॉलिसी बात कर रहे हो, आधा मसला तो वहीं खत्म हो जाएगा जब खुदा ना खास्ता कहीं गाड़ी ठुकी, तो अगली गाड़ी वाले आए, उतर के देखेगा कि सामने फीमेल है, तो वाह। मेरी गलती। हमारे मेरी। जितने एग्जैक्टली जितनी हमारे मुल्क में इज्जत है औरतों की, वो कुछ कहेगा ही नहीं आगे से, कुछ ओहो। कहने को मुंह खोलेगा, आप 5 भाई आ जाएंगे चारों तरफ से, 5 भाई कि ऐसे बात करते बहनों बहनों के। एग्जैक्टली। बाजी आप जाएं, हम देख लेंगे, तो आप मर्दों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वी हैव बीन विक्टिम ऑफ दैट, बाजी आप चाहे हम देख लेंगे। एग्जैक्टली। तो बेसिकली, तो हाँ, तो बेसिकली ये मैसेज औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए, फेमिनिज्म के फायदे हैं आपको, गाड़ी हाँ, चलाना ये सिखाएं और सुकून में रहें। गलती से जो खवातीनी एपिसोड देख लेंगी उनको मैं बताना चाहूंगी, एपिसोड हम आपके लिए नहीं बना रहे, तो आप इसमें से कुछ हम्म। नेगेटिव मत निकाल लीजिएगा, भी मर्दों के लिए बना रहे हैं, मर्दों की तालीम और तरबियत के लिए।
बिल्कुल। अ, कम्युनिज़्म अच्छी एक चीज़ और है। एक मैं बताना चाहूँगा अपना पेन पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है लाइनों में लगना। ओह! चाहे वो मैं रेस्टोरेंट चला जाऊँ किसी लंबी लाइन वाले, किसी परचून की दुकान में चला जाऊँ, भाई अबे बिलों की नान लाइन की में लाइन, लगना पड़ा खुदा ना नान खास्ता। नान नान। की लाइन, रोटी कैसे भूल गया मैं? रोटी की लाइन, सऊदीया में रहते हुए अल्बेक की लाइन। ओहो तो हो हो! भाई जिसने सुना है वो यूट्यूब भी करके देख सकते हैं, अल्बेक की लाइन का आलम जो रेस्टोरेंट से बाहर सड़क तक आई हुई होती है। ऐसा तो ही है। सिंपल, आप औरतों को बोलें कि जाओ बेगम, आप जाओ लेके आओ, तो वो फ़ील बाजी एम्पावर्ड। लेडीज है आने दो, वो वाला लेडीज़ है। लेडीज है आने दो, तो यार उसका फायदा उठाएं और फेमिनिज्म को आगे करें। यार लेकिन लेकिन अ, देखिए मुझसे एक ओपन डिस्कशन भी करते हैं ना थोड़ा सा यार, वी हैव बीन हम्म, दोज़ मर्द जब लाइन में खड़े होते थे ना बिजली की बिल जमा करने। हम लोग वो उस दौर में थे जहाँ पे बिजली का बिल पे लाइन पे खड़े होके जमा एग्जैक्टली, करना पड़ता था। एग्जैक्टली। हमारा नंबर होता था 10वां। आती थी एक खातून, डायरेक्ट काउंटर पे जाती थी कि भाई हमारा तो राइट है। और हम बोलते थे जी बीबी आप जाएँ। और जब वो जाती थी जो गंदी-गंदी गालियाँ देते थे सारे मर्द लाइन में खड़े हुए। इनको यार अब तुम देखो खुद मुँह बताओ, उठा के आपको चार आके रोटी लेनी है, आपको 4 रोटियां लेनी है और वो आंटी जो आई है 24 रोटियां लेने आई है। 24 मिनट। तो भाई, तो फिर भाई देखे देखे शुदा, मैं आपको ये कह दूं, इतनी इतनी जलना तो बर्दाश्त है ना, मतलब इतनी जलना तो बनता है। तो बताओ जरा तो हम जले हैं, हमें बहुत बुरा लगा है इसका। लेकिन जब हमने इसका फ़ायदा उठाया तब हमें पता चला ये तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। भाई मैं तो पाकिस्तान में रोटी लेने जाना छोड़ दिया था। जो जब बात है। कोई बड़ी दावत होती मैं बोलता बहन को, जाओ तुम लेके आओ रोटी, तुम्हें जल्दी मिल जाएगी, मैं तो टाइम ज़ाया करूँगा। और मज़े की तो बात, ये क्योंकि हमने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया, आपने गाड़ी चलाना सिखा दी है। अब आपको गाड़ी लेके भी जाने की ज़रूरत नहीं कि यार मैं गाड़ी में बैठा रहूँगा तुम उतर के ले आओ। यस, पार्टी। एंड टू एंड हम बहुत सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। अभी अभी अगला पॉइंट जब आप सुनेंगे ना, आप बोलेंगे ओह माय गॉड ये क्या है? जी शुजा, अता करें शुजा, अता करें। हाँ, अगला पॉइंट बहुत ज़बरदस्त। अब आपने गाड़ी दे दी, रोटी की लाइन पे लगा दिया, अलबेक की लाइन पे लगा दिया। अगला क्या होता है यार, आप उनको एम्पावर करें कि वो माशाल्लाह कमा रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो वो खरीद भी लेंगी। ओ यस। यार शुजा देखो, मैं तुमसे डिसएग्री करूंगा यहाँ पे। देखो, औरतों की कमाई जो होती है ना, वो उनकी अपनी होती है। जो मर्दों की कमाई होती है वो औरत की भी होती है, जो आपकी और होती ऐसे ही एग्री। है। तो आप ये उनसे 50-50 वाले पॉइंट पे मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। यार लेकिन नहीं, 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 आप मैं शेयर नहीं कर कह नहीं रहा सकते। कि आप खरीद लें। वो ओह जब वो ओके। गई भी हैं, उनके जेब में पैसे हैं, वो खरीद ही लेंगी, बताना ये चाह रहा हूँ। इतनी तो गैरतमंद होंगी ना, फेमिनिस्ट है यार, कम ऑन। क्या क्या मतलब गैरत नहीं है उनके अंदर, क्या बात करना चाह रहे हैं? मतलब यार काउंटर की लाइन गाड़ी चला ली, काउंटर के लाइन में लग गए, अब क्या लगता है वो वापस आएँगी पैसे लेने के लिए? चीप चीप। पॉइंट ये है, तुम्हारे अंदाज से लग रहा है कि तुम तंज कर रहे हो, लेकिन पॉइंट ये है कि हम औरतों को तंज नहीं कर रहे, हम उनको एम्पावर कर रहे हैं कि आप ये मत डरें हाँ, कि पीछे शौहर को कोई हिसाब किताब देना। भाई आपकी मर्जी, आपके पैसे, हाँ, जो करें बिल्कुल। जाए बेगम, बस हमें तंग ना करें। आपको अल्बेक खाना है, आपको नान खानी है, खाएँ। आपको अम्मी के पास जाना है, आपको बड़ी बहन से मिलने जाना है, यार जाए। अम्मी के पास जाने से जो समझ आया सबसे, जब आप खुद गाड़ी चलाते थे ना, आप जाते थे छोड़ने और आप जाते थे लेने, ठीक है? कभी-कभी तो आपको जाने और लेने तक रुकना भी पड़ता था। मज़े की ओ बात तो ये यस, है। अब एडवांटेज यस। देखें आप। आपने क्या बोला बेगम गाड़ी घर पे खड़ी है, मैं जा रहा हूँ बस से ऑफिस मसला नहीं। तुम अम्मी क्या चले जाना, 6 घंटा रहना। मैं आखिरी आधे घंटे आऊँगा, वापस साथ आ जाएँगे। कोई चक्कर ही नहीं है। यार मैं साइड ट्रैक लेना चाहूंगा शुजा, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक छोटा सा साइड ट्रैक लेते हैं, छोटा सा बहुत। मुझे आज तक समझ नहीं आई रीजन, माशाल्लाह शादी को 10 साल हो गए, हम मर्द ससुराल जाके क्या करें? यार शोपीस मुझे देखा है? कर दो, मुझे मतलब, वो बेगम आपको मेरे घर आने में मसला है, मतलब मेरे बहन भाइयों के मसला है, मतलब मैं बेगम शेयरिंग में बेगम ऐसा नहीं करती। लेकिन नहीं, नहीं, कॉमन मसले हैं, ये कॉमन मसले हैं। कॉमन मसले की बात कर रहा हूँ। कहीं मुझे से ये हमारा ना, मतलब ये नहीं कि हमारी भी एक बात ये बोलती है भाई प्लीज़ अगर आप सुन रही हैं, गलती से अगर आप ये पॉडकास्ट पे आ गई है, हमारा बिल्कुल मकसद नहीं कि आप हमसे बोलती है कि हम आपके घर जाना नहीं पसंद करते। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मेरा पॉइंट ये है कि मतलब करे क्या बंदा, शुजा तुम क्या करते हो तो जाके?
यार छोटी सी मोबाइल स्मॉल टॉक अल्लाह कर का ली, शु क्या हाल है? तबीयत ठीक है? हाँ, काम कैसा चल रहा है? सब खैरियत? सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। उसके वो तो बाद क्या अल्लाह का करूँ शुक्र मैं? है। अल्लाह का शुक्र है, बच्चों को थोड़ा बहुत बच्चों को देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम पास हो जाता है। अब मसला ये है कि वहाँ कज़न भी आ गए हैं, अब बच्चे भी गए हाथ से, अब क्या करें? ओह यस, अब और कुछ करने ना के लिए नहीं है। नाना-नानी का घर है, उनको भी वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, तो वो भी दिल नहीं चाहता ओह उनको जाने का। हो। ये तो कमेंट्स में ज़रूर मर्द हज़रात हमारे शेयर करें कि जब वो ससुराल जाते हैं, तो वो स्मॉल टॉक के बाद क्या करते हैं? और मतलब हम मैं फेमिनिज़्म के हवाले से भी पॉइंट सोचना चाह रहा हूँ कि हम ऐसा क्या करें? अब मसला ये है कि 2, 3, 4 घंटे से पहले तो इनफैक्ट आप अपनी तरफ से तो पहल कर ही नहीं सकते कि चलो बेगम टाइम हो गया घर चलें। ये ओह! पहल तो गुनाह आप है, नहीं कर सकते। ये तो ये गुनाह गुनाह है। है। तो तो मैं पूछना चाहूँगा बाकी मर्द हज़रात से क्या करते हैं? शुजा के पास तो कोई जवाब नहीं है इस बात का, साफ क्लियरली नज़र आ रहा है मुझे। नो तो आंसर। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है जो हमने पहले पॉइंट में बताया, बेगमात को गाड़ी चलाना सिखाएँ, खुद जाएँ, खुद आएँ, अपनी खुद जान आए भी। छुड़ाएँ। एग्ज़ैक्टली। अब तो ससुराल चाहे करीब हो दूर हमारा मसला ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली। यार और शुजा एनी अदर पॉइंट कमिंग इंटू योर यस माइंड? यस पॉइंट बहुत सारे हैं यार। अब मजे की बात, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, एक एक डू टूर तो नहीं लेकिन इसी हवाले से आते हैं। बहुत सारे मर्द को जो है उस चीज से इख्तिलाज होता है कि देख माँ जॉब क्यों करें, ठीक है, घर पे बिल्कुल फारिग होता है। रहें ठीक है लेकिन जॉब ना करें। वो कहते हैं यार अगर वो फारिग हैं, अपनी ज़िंदगी के 12 घंटे कुछ नहीं कर रही हैं, उस 12 घंटे में से अगर वो 8 घंटे कुछ कर लेंगी या 6 घंटे अगर स्कूल जॉब में वो कर लेंगी, तो इसमें क्या बुराई है? कीपिंग इन माइंड प्रोडक्टिव हो रही है ना यार। अब इसमें अब मैं बताता हूँ एंगल क्या है। जो आपके मसले थे ना कि आप घर आके तपे हुए बैठे होते थे, चिड़चिड़े होते थे, सब चीज़ होती थी, बॉस को गालियाँ गालियाँ भी नहीं दे सकते घर आके, अब अब वो वो भी सारे तभी होंगे। पेन पॉइंट आपके कॉमन हो जाएँगे। तो अगर आपको ज़िंदगी में ये मसला हो रहा है कि बेगम से क्या बात करूँ? उसको तो समझ ही नहीं आएगी। ओह बातें हो! क्योंकि ऑफ कोर्स इतने साल हो जाते हैं जब शादी को, तो आपके पास टॉपिक खत्म हो जाते हैं बेगम से बात करने के लिए। जिनकी नई शादियाँ हुई हैं या होने वाली हैं करीब, माइक बंद कर दिया बे तूने। जिनकी नई शादियाँ हुई हैं या नई शादी होने वाली हैं, जो घोड़े पे सवार हैं, जिनको लगता है कि भाई एवरीथिंग इज़ शुजा वो स्पार्कल्स कर। ये वो कितना हाँ, ये हाँ, एवरीथिंग आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? मैं बेइज़्ज़ती हो गई। लेकिन ऐसे ये गलत नहीं बन गया आता। क्या? शादी के बाद नहीं आता। देख लो, मैनुअली हम मैनुअली लेके आएँगे। आएँगे जैसे कि ये हाँ, अगर आपको लगता है एवरीथिंग कि शादी गोल्डन में सब गोल्डन नहीं कुछ है। ये है, ऐसा नहीं होता भाई। कोई एक टाइम आता है जब आप 5, 6, 7 साल गुज़ार लेते हैं, तो आपके पास खत्म हो जाती हैं बातें, 10 साल हो गए। क्या बात करोगे बेगम से रोज़मर्रा की बात। तो अगर आप बेगम को कहीं काम पे लगा देंगे, तो आपके पास एक टॉपिक आ जाएगा। यू विल हैव अ डेली अपडेट ऑन द डेली गॉसिप डिस्कशन, रूटीन वगैरह। एग्ज़ैक्टली। बजाए इसके ऑफिस कि बेगम बिचिंग, आपको घर बॉस आके बिचिंग। हाँ, बजाय इसके कि घर आके बेगम आपको सुनाएँ कि आज सुनो चंदा में क्या हुआ, और हाँ, और कौन से ड्रामे चल रहे होते हैं आजकल? पता नहीं, सुन मेरे दिल और पता नहीं क्या आजकल चल रहे हैं, आजकल तो मैं नहीं देख रहा बिल्कुल भी। तो बिल्कुल, बजाय बिल्कुल। इसके कि बेगम आपको आके इसकी कहानी सुनाएँ और या आपको ये बताएँ कि बाजी के ससुराल में क्या मसले चल रहे हैं। अपने नहीं, बाजी के ससुराल में। तो बेहतर ये है कि आप किसी पॉज़िटिव उस पे लगा दें। यार शुजा, मुझे लग रहा है ये इस हफ्ते के लिए ना ये एपिसोड मुझे हाइड करना पड़ेगा। यूट्यूब ही तो स्ट्राइक लगा दे साले। शैतान बेगम मस्ट के बी कंफ्यूज्ड। बेगम के अकाउंट से अपना चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा मुझे। बेगम, वी आर जस्ट हैविंग फन, यू नो। और अब जब हमने जॉब की बात कर ही ली है यार, अब अगर हम जॉब की बात करें, जस्ट इमेजिन गलती से, या गलती से क्या नहीं, मेहनत से इंशाल्लाह बिल्कुल मैं यार एक आपकी मिनट एक सर। मिनट, सुनो 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 हाँ, सुनो, हाँ। सॉरी 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 टू कट यू ऑफ, क्योंकि उस जॉब वाली बात को मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ। अभी हमने बात की ना जॉब की, उसके एंगल की, तो उसमें एक पॉइंट है जो हमारे एंटी फेमिनिस्ट्स निकाल सकते हैं और रिलीजियस कार्ड खेलेंगे वो लोग, ऑफ कोर्स, कि कमाने की जिम्मेदारी मर्द की है क्या। कुरान की आयत जो है वो अर्रजाल कवामुन अलन निसा वाली आयत हुँ, लोग हमेशा आगे कर देते हैं।
तो उनको तुम क्या कहना चाहोगे, वो जो रिलीजियस एस्पेक्ट लेके आ जाते हैं कि भाई औरत का काम नहीं घर से बाहर निकलना और औरत को घर में रहना चाहिए? यार आज 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 पहली बात तो हम रिलीजियस टॉपिक कर ही नहीं रहे। हमारे चैनल का तो एजेंडा ही है कि हम रिलीजियस टॉपिक करने ही नहीं है। बड़े पड्डे लेने ही नहीं है। हम तो भाइयों, छोटे पड्डे लेते हैं। ये दाढ़ी पे नहीं जाना। ये तो बड़े पड्डे तो हमने लेने ही नहीं है भाई। आप बिल्कुल ठीक है, ब्लैक वीगो वाले बिल्कुल ठीक है, ब्लैक दाढ़ी वाले, बड़ी टोपी वाले बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। डक्की बड़े भाई भी बड़े ठीक भाई है। की, और वो तला रिव्यूज भी ठीक है। हम हाँ, गलत है। बड़े भाई की कमीज और छोटे भाई की शलवार पहनने वाले बिल्कुल ठीक है। और अगेन नानी वाला भी ठीक है। नानी वाला यू आर हीरो, यू आर अवर हीरो। यस, नानी नानी ईस्ट और वेस्ट, नानी वाला इज द बेस्ट। नानी वाला इज द बेस्ट। कहीं नानियां ना आ हाँ, जाए घर पे। तो जी सिंपल शुदा, आंसर कंटिन्यू प्लीज। है, नो रिलीजियस टॉक्स। हाँ, सो कमिंग टू एक एक और पेन पॉइंट है मर्दों का जो कि सबसे कॉमन, मेरे मोबाइल पे ये नहीं चल रहा, मेरे कंप्यूटर पे ये डाल दें। और जस्ट इमेजिन आपकी वाइफ की जॉब हो गई कंप्यूटर वाली। मेरे मोबाइल का ओह, पासवर्ड क्या है? ओहो, आप सिर्फ ये सोचें, उसकी हो गई टेक में जॉब और वो कोई बैकएंड डेवलपमेंट कर रही है या चले यार इवन कॉल सेंटर पे भी काम कर रही है तो उसके ऊपर भी कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। आपके ये मसले हल, आप घर आए आपको कोई मोबाइल का मसला हल ही नहीं करना है। आपको कोई टेंशन ही मतलब, नहीं है प्रिंट कैसे निकलना है। और औरतों की फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हुए शुजा ये कहना चाह रहे हैं कि औरतों को टेकी बना दे, जो बात है थोड़ा सा टेक सेवी हो जाएं औरतें, और समझने लगे कि किस तरह इस्तेमाल करनी है। यार, आज सही एक बात है। 21वीं सदी की खवातीन है यार। मतलब अगर आप घर में भी हैं और अगर आपको टेक चलाना आता है, आप 100 अपने एवेन्यूज वहीं से ओपन अप अरे, कर सकते हैं यार। अरे शुजा, आपने तो वो पिछले सवाल का मसला ही हल कर दिया। हाँ, घर से बाहर नहीं जो निकलना। जो ओ, घर से बाहर ही निकलना, औरतों को आप उनको टैक्सी भी बनाए, घर से रह के घर से रह के वो कमा सकती है भाई, जो बात, उनको बाहर मुझे जाने की पता जरूरत है ही नहीं। अगर ये एपिसोड मेरी वाइफ ने देखा ना, उसने बोला आपने तो 13 साल से मेरे साथ स्कैम किया है। मुझे लगा कि आप मुझे एम्पावर कर रहे हैं, ये तो आप अपने आप को आलसी बना रहे हैं। तो मुझे तो भाई डर है कहीं पीछे औरतों पीछे से ही कहीं सैंडल वैंडल उड़ती हुई ना। औरतों को कमाने के लिए हम एनकरेज कर रहे हैं, औरतों को बिल्कुल कमाने दें। आप ये भी नहीं कह सकते इसमें रिलीजियस एस्पेक्ट के औरतों को कमाना अलाउड ही नहीं है, भाई बिल्कुल अलाउड है। जो बात। हमारे पास माशाल्लाह से हिस्ट्री पूरी मौजूद है, जो हमारी हम्म। इस्लाम हमें बताता है कि औरतों की एग्जांपल्स जो खुद कफील हुआ करती थी, और विदाउट गोइंग टू मे- मोर मेरे डिटेल्स। पास दिमाग में अभी अभी उड़ते उड़ते एक आइडिया है, एक और फेमिनिज्म एडवांटेज। हाँ, क्योंकि बोलो बोलो आपने बोलो, गाड़ी बताओ। चलाना सिखा दिया, ठीक है। अब बेस लाइन चल रहा है ना, गाड़ी चलाना सिखा दी है और अब यार पैसा मेरी भी चाय कमा उड़ रही रही है। और अब वो पैसा भी कमा रही है। एक जो चीज सबसे ज्यादा जहर होती है, है, रोटी भी एक ले तो आएंगे। साला मेरे मेरे को शॉपिंग पे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, अब मैं चला गया हूँ, आ गया हूँ कोने पे सुकून से बैठा हूँ, ये कैसा लग रहा है। अब आप तो है ही नहीं, अब तो वो अकेले चली गई है। यार देखिए, ये हम इतने पॉइंट गिनवा सकते हैं आपको कि आप मतलब आप आप कल को बताएं वो एक, औरत मार्च की रैली में सारे मर्द ही ना खड़े हो आगे सबसे। नहीं नहीं, पोस्टर में औरत हमारी औरत हमारी पोस्टर में हमारी तस्वीरें लगी हुई होंगी। गो, यार इन्होंने हमारी आंखें खोल दी। औरत को आजादी दो। अब आप सुने, आप समझे इस बात को, क्योंकि वो जा ही रही है शॉपिंग करना, अपने किसी दोस्त को ले जाएंगी जो ज्यादा अच्छा ओपिनियन दे देंगे भाई। हमें साला पिंक और परगंडा मरगंडा नहीं पता भाई, हमें पता होता रेड ब्लू पिंक बस। और रेड कितने ऑरेंज शेड नहीं ब्लू, पता भाई। क्या, रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट, यार रेनबो में जो खत्म, कलर है बस वही ग्रीन पता है। येलो। हाँ, उसके ये अलावा क्या, कोई कलर नहीं पता भाई। बड़े होके मुझे पता लगा अच्छा सी ग्रीन भी कोई मुझे चीज होती है। रेनबो वाले के चार ही पता है, आँख नीचे के जो दो होते हैं ना, क्या पर्पल इंडिगो, वो क्या होता है वो मुझे नहीं पता। हाँ, इंडिगो मुझे भी नहीं पता आपस में। वॉयलेट और पता नहीं क्या। हम्म। तो सो खैर, ये, फ्री के ये फैशन मशवरे भी नहीं देने पड़ेंगे आपको, आपकी जान छूटी। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा और हम बात करते हैं फेमिनिज्म के कुछ पॉइंट्स पे जिनका मर्द बड़ा अच्छा फायदा उठा सकते हैं। हम्म। एक यार चीज जो, हाँ बोलो। हाँ, बोलो बोलो। नहीं नहीं, गो गो गो। देखिए, फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि औरतें अपना काम
और फेमिनिज्म का मतलब तो नहीं होता ऑफ कोर्स। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब एक तरह से ये है कि औरतें जो है अपना काम खुद कर सकती हैं, आपको हर चीज़ मैंसप्लेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करें, उनके लिए हर जगह लड़ाई जी, करना जी। शुरू। तो अगर आप अपनी औरत को इतना एम्पावर कर देंगे, उसकी ताकत दे देंगे, तो कल को कहीं, जैसे अभी हमने शुरू में बात की थी, कहीं फड्डा हो जाता है खुदा न खास्ता, कहीं गाड़ी हो, ठुक हो। गई, आगे आगे से हो, हो, मर्द हो, गुस्से में हो। उतरा, तो अगर औरत गाड़ी चला रही होगी तो वो आप बच जाएंगे उससे, क्योंकि शी विल फाइट देयर हर ओन बैटल्स। या इसी तरह किसी दुकान वाले से आपने 15,000 रुपए की चीज़ 500 में लेनी है, तो वो आपके बस की बात नहीं है। आप 15,000 की चीज़ 14,999 में लेके आओगे, ले, लेकिन इससे कम नहीं करवा सकते। बहुत कम करा लिया आपने, 14,950 करा लोगे आप। लेकिन ये टैलेंट सिर्फ औरतों में ही है कि वो जो है 14,000 15,000 की चीज 15 रुपए में लेके आए। ओए तो होए होए। यू हैव टू एम्पावर हर कि वो जाएं अपनी बैटल्स खुद लड़ें। और आपका ही फायदा है भाई, आपकी जेब पे भी हल्का पड़ेगा। क्या कहते हैं शिवा? यार बिल्कुल, बिल्कुल बेहतरीन है। मतलब आप सोचे, मुझे एक होता है ना, बेगम की वजह से छोड़ रहा हूँ, चक्कर ही नहीं है यार, भरम नहीं देने पड़ेंगे किसी को। वो बेगम खुद ही अपना पड्डा हल कर लेगी भाई। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। खुद ही खुद कुटास के आ जाएगी भाई, और उसको खुद नहीं कुटनी जरूरत पड़ेगी। वो जो आसपास अभी 4 नए-नए भाई बने हैं ना, वही कूट ओ देंगे। यस, वही फूड फूड देंगे। मैं तो कह रहा हूँ भाई, औरतों को आप इतना पावर करें, उनको कराटे, ताइक्वांडो, इस तरह की एक्टिविटीज में भी जरूर शामिल होना चाहिए कि भाई यस। जहाँ कोई टेढ़ा मिले, आपको जो है ये सीन ही ना हो कि कोई आपको मारेगा। वो भाई बेगम खुद ही हैंडल कर लेंगी सब कुछ। यार सुझा। वुमेन एम्पावरमेंट से मुझे एक और आइडिया है, एक और बात ध्यान है। हाँ, बोले यार बोले। आपको आपको वो वाला जोक याद है? यार मैं सोच रही हूँ बाल लंबे कर लूँ, तो बोलता है रख लो, बोलता है नहीं मैं लेकिन बाल लंबे अच्छे नहीं लगते, कटवा लो। नहीं कि कटवाओ, कटवा लो, मत कटवाओ। यार अगर आपने उनको एम्पावर कर दिया, डिसीजन मेकिंग उनके खुद के हाथ में चली जाएगी। ओ उनको यस। आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं, मैं क्या करूँ? हु आर यू टू टेल मी व्हाट शुड आई डू? लेकिन अगर लेकिन अगर मुझे छोटे बाल अच्छे ना लगते हो तो? मत कटवाओ। अरे मुझे नहीं, मेरे तो है ही नहीं। अच्छा जवाब। मैं अगेन वही मैं वाली बात। खवातीन की बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे उन पे छोटे बाल अच्छे ना लगते हो हाँ, मतलब और वो मैं ये कटवाना कहना चाह चाह रही हो, और वो मैंने कट उनको अब यार एम्पावर कर दिया, वो ये कटवा के आ गई, कुछ फिर क्या कुछ करोगे? तो ट्रेड ऑफ तो लेना पड़ेगा ना आपको। अगर देखें अब आप ये ओ। सोचिए कि आपको विन क्या मिला। आप उनको लेके नहीं गए बार्बर के पास। आपने पैसे नहीं दिए बाल कटाने के। वो खुद गई हैं, खुद पैसे देके, खुद टाइम यार लगा ये के आई। आपको लेना ड्रॉप भी नहीं करना पड़ा। यार कसम से, मैं आप ये तो सोचिए आपके विन्स इतने सारे हैं, ये नुकसान तो छोटा है। आप जब कारोबार करते हैं ना तो हम देखते हैं कि मेरा नफा और नुकसान के बाद प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई इधर। ओहो, बिल्कुल ऐसा ही है। यार एक कुछ कुछ हमारे जिम फ्रेनेटिक्स के लिए भी हम बता देना यार। जिम वाले भी कुछ बॉयज है ना, हो सकता है कोई जिम वाले में सुन रहे हो। उनको रोजाना जिम में नई नई मोटिवेशन ढूंढनी पड़ती है। कभी टूटे हुए दिल को याद करते हैं, कभी किसी चीज को याद करते हैं। सोचे, अगर आपने खवातीन को एम्पावर कर दिया कि वो जिम जाए, फ्री मोटिवेशन, फ्री, कि यार यार किसी तरह मैं इंप्रेस कर लूं कोई। मतलब आप सोचें, आपसे 10 केजी का वेट नहीं उठाया जा रहा, आपने 50 केजी उठा लिया भरमबाजी में। फ्री मोटिवेशन। यार वो तो हाँ, जिम वालों की कमाई बढ़ जाएगी इससे, तुम ये कह सकते हो। जिम वालों की कमाई बढ़ जाएगी, प्लस जो जिम करने आ रहे हैं उनको फ्री मोटिवेशन भी तो मिल रही ना यार। अब गाना नहीं सुनना पड़ेगा, मेरा इंतकाम देखेगी और लगे पड़े, नहीं भाई। मेरे पास सामने ही मोटिवेशन है, मैंने सामने ही दिखाना है बस। यार लेकिन थर की आवाम भी तो आ जाएगी ना फिर, अगर मैं अपनी खवातीन को प्रमोट करूंगा जिम जाने के लिए कि तुम जिम जाओ, तो या तो वो हाँ, मुझे लेके जाने के लिए साथ हो। तो देखें आपका भी फायदा हो गया ना, आपको भी मोटिवेशन मिल गई ना। हाँ। आप भी हेल्दी हो जाएंगे यार। यार मगर अगर मैं खुद ठरकी हूँ तो मेरे लिए नुकसान है। बेगम साथ होगी तो मैं तो कितने कितने यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते हैं ये वाले। एग्जैक्टली, यार एग्जैक्टली। वैसे लेकिन मूसा मूसा, आपने लाइक अगर क्यों बोला? अगर कैसे बोल दिया आपने? मुझे तो पता है आप हैं। यार मेरे जिम में औरतें नहीं आती, मेंस ओनली। हाय 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 हाय। और आप बताएं आपके जहन में कौन कौन से आइडियाज आ रहे यार एक चीज जो मुझे, एक और चीज औरतों को ही आज़ादी देने के लिए फुली कायल हूँ ना, वो एक इवेंट प्लानिंग से जान छूट जाएगी आपकी। मेरे वो हैं
मेरे एक हैं रिश्तेदार, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ताकि पिटूँ ना बाद में। तो उन्होंने मुझे बताया कसौटी कि खेल लूँ मैं? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं। तो क्योंकि क्योंकि है अपोज़िंग पार्टी से ही। तो ओह! उन्होंने मुझे बताया, ओह! उन्होंने रिसेंटली अपनी बेगम को गर्ल्स ओनली ट्रिप पे ना, इंटरनेशनल ट्रिप पे भेज दिया। 3-4 दिन के ट्रिप पे वो लोग, उनकी बेगम और बेगम की चंद दोस्त हैं 4-5 मिलके बाकू गई 4-5 दिन क्या के लिए ना। बात! तो वहाँ से जब माशाल्लाह। वापस आए तो मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आपने कैसे भेज दिया यार? मैं तो मतलब मेरी तो टेंशन से हालत ख़राब हो जाती है, अगर बेगम मिसाल के तौर पे दूसरे शहर भी चली जाए, हुँ। तो आपने कैसे भेज दिया? तो उन्होंने कहा नहीं भाई तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, मैंने इसको फुल एम्पावर किया हुआ है कि तुम जाओ, जो करना है करो। कह रहा है जब हम खुद अपनी फैमिली वेकेशन पे भी जाते हैं, तो मेरा काम सिर्फ ये होता है कि मैं टिकट परचेज कर लूँ और वीज़ा अरेंज कर, बाकी टूर प्लान करना, उधर जाके कौन से होटल में रुकना है, कौन सी टैक्सी यूज़ करनी है, और क्या-क्या पूरा इवेंट में क्या-क्या, पूरे डे में हम कौन-कौन से इवेंट्स अटेंड करेंगे या क्या काम, ओह! यार, सारी की सारी कितना आइटिनरी पैसा बचा लिया मुझसे। बेगम बनाती है। तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने इवेंट में यही करता हूँ, तो मुझे जब बेगम ने बोला, रिक्वेस्ट की कि यार हम लोग, रिक्वेस्ट क्या की, बेगम ने जब फरमाइश की कि हमें बाकू भेज दे, मेरी दोस्त ने प्लान बना दिया, तो मैं तो खुशी-खुशी कि हाँ जाओ। और मेरी बेगम के बहाने बाकी मर्दों ने भी अपनी बीवी को, हाँ यार ये कर लेती है तो मेरी बेगम को इसके साथ जाने में कोई मुझे ऐतराज़ नहीं, उन्होंने भेज दिया। तो ये एक बड़ी क्या अच्छी बात! वो स्ट्रेंथ है जो आप दे सकें। उसके बदले में 5 दिन भाई ने घर में फुल पार्टी की। भाई भाई मतलब मैं नहीं, उन्होंने जिस दिन हाँ, देखना ऑब्वियसली वही है। तो ये एक बड़ा अच्छा मैं मशवरा सब सुन लिया मैंने उससे, और फ़ायदा देखा इस चीज़ में कि यार, क्योंकि मैं रिसेंटली, हमारे पुराने व्यूअर्स को पता होगा कि मैं एक ट्रिप पे गया था, तो मेरी तो ये जो गंज हुई है ये अभी अगस्त में ही हुई है, उस ट्रिप के बाद, क्योंकि इतना इंसान को सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, सुबह अरे ये अल्लाह! टेंशन, शाम को वो टेंशन, यहाँ का टाइम ना निकल जाए, वहाँ का टाइम ना निकल जाए, और मतलब आपकी हालत टाइट हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आपके पास एक एम्पावर्ड पार्टनर साथ हो, जो आपको वेकेशन, आप भी वेकेशन की तरह मनाए ना, ऐसा ना हो कि वेकेशन काम लगने लगे। हुँ। ये मेरा एक पॉइंट है। शुजा, यार अगर एनीथिंग एल्स? यार आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी लग रहा है कुछ सेंसर करने पड़ेंगे। यार हमें भी तो घर पे रहना है ना यार। ऐसा तो नहीं है ओके। इस इस एपिसोड के बाद मैं भर चलो भाई फिर मिलते हैं। हाँ, ओके। कहीं बातों-बातों में हम इतना एम्पावर कर दें कि हम घर से ही बाहर निकाल दिए जाएँ। आई खुद थिंक पावरलेस रह जाएँ। ये 28-30 मिनट की जो है ना फवायद काफ़ी है मेरे ख्याल से। देखें, सीरियस होके मैं बताना चाहूँगा, हमारे हंसी मजाक में कहीं औरतें ऑफेंड ना हो जाएं सुनने वाली, तो भाई हम कहीं इधर औरतों का को डिग्रेड करना है और डिमोटिवेट करना या हुँ, मजाक उड़ाना, इसमें कोई वो नहीं था। हम बिल्कुल चाहते हैं कि औरतें ज़रूर एम्पावर हों और गाहे बगाहे आगे बढ़ें, और उनकी आगे बढ़ने से ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा, हुँ, जिसके अराउंड हम बात कर रहे थे आधे घंटे से, बल्कि ये आई बिलीव मुल्क के लिए और इकोनॉमीज के लिए और इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब एक एक लोगों का एक बड़े दिमाग मज़े का खोलने के लिए पर्सपेक्टिव दूँ मुझे, स्पेशली। एक बहुत मज़े का पर्सपेक्टिव दूँ। आपने क्या बोला कि आप घर पे आराम से बैठे होंगे, गाड़ी तो कोई और चला के जा रही होगी, ठीक है? आपने बोला कि काम भी कर रही होगी, आपने बोला लाइनें भी लग रही होगी। तो आप ये सोचें जस्ट जस्ट थिंक ऑन दोज़ लाइन्स सारे मर्द घर में बैठे होंगे, चिल कर रहे होंगे। यहाँ तक कि दुकानदार भी औरत होगी क्योंकि काम कर रही है। गाड़ी चलाने वाली भी औरत होगी, बस चलाने वाली भी औरत होगी, लाइन में लगने वाली भी औरत होगी। आपका मसला ही खत्म ना मतलब आपको लगेगा यार पर्दा बाहर भी हो रहा है। अब घर में और पर्दा नहीं है। एग्जैक्टली पर्दे का मसला खत्म हो गया दुनिया से, और बताओ। सोचिए इन दैट परफेक्ट वर्ल्ड क्या हो रहा होगा? आपका आपका मज़ा भी सेव हो गया। नाजरीन आप समझ सकते हैं कि हम दो थके हुए मर्द बस ये चाहते हैं कि वो आराम कर ले थोड़ा। मतलब वो जो एक होता है ना, क्या सोच रहे हैं यार कुछ नहीं सोच रहा, लिटरली ब्लैंक बैठा हूँ। पंखे को देख रहा हूँ, चल क्यों नहीं रहा है ये? बस हम बेचारे मर्द ये चाहते हैं कि हम आराम कर लें और दुनिया में अमन हो, शांति हो। यार वो बड़ा अच्छा एक जोक भी था, फेमिनिस्ट जोक है, पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, लोग नाराज हो जाएंगे, कि अगर दुनिया के सारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स वगैरह औरतें होती तो क्या होता। क्योंकि दुनिया में अमन ही अमन होता। समझ ही मतलब
तो क्यों होता है ये मैं नहीं बताऊँगा, वो फेमिनिस्ट है। वो पार्ट जो है वो फेमिनिस्ट है, वो मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन अमन होता है, इसमें मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि वो बिला वजह लड़ती नहीं। और मर्द जो घर से इतने उकताए हुए होते हैं, गाड़ी चला-चला के, और अम्मी क्या अबे ले तू जा-जा एक्सप्लेन के, कर रहा नहीं कर। और तो हम मर्द इसीलिए गर्म होते हैं और लड़ते हैं बार बार। तो हम दुनिया में अमन शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं औरतें आगे आएं और एम्पावर हों, उनके हकूक उनको दिए जाएं। ये चीज़ हमें बिल्कुल समझ में आती है, वुमेन बेसिकली एम्पावरमेंट और हमने फेमिनिज्म हमने तहरीक एक का। एक डिफरेंट हमने एक डिफरेंट लेंस दिया है मर्दों को देखने के लिए या माशरे को देखने के लिए कि फेमिनिज्म के सिर्फ एग्जैक्टली नुकसानात नहीं, कुछ फवायद भी हैं। मैं यहाँ पे औरतों से मुखातिब हूँ कि हम फेमिनिज्म की तहरीक और फेमिनिज्म की जो भी उसकी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं उससे बिल्कुल एग्री करते हैं। और मसला ये वहीं पे क्रिएट होता था, हो रहा था शुरू से, जब से ये औरत मार्च का सिलसिला और शोर शुरू हुआ। और खलील रहमान कमर जैसे पागल जो सिर्फ अटेंशन सीकिंग करने के लिए या पब्लिसिटी के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। वो बात ही हो जाती है कि चीज़ें बोलने का मकसद उनका जो था वो समझा नहीं गया, वो सुना नहीं हम्म। गया कि औरत ने अगर ये नारा उठाया था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो क्यों उठाया था, या ये नारा उठाया था अगर कि अपनी रोटी खुद बना लो, वो क्यों उठाया था। हम लोगों ने उस क्यों को भुला दिया और उसके लिटरल मीनिंग को पकड़ के पीछे चले गए कि भाई मेरा जिसे मेरी मर्जी का मकसद, मतलब ये है कि औरत फहाशी फैलाना चाह रही है, या मेरा जिसे मेरा मर्जी का मकसद ये है कि औरत जो है कुछ गलत काम ही करना चाह रही है। जबकि उसके हम्म। पीछे जो असल मैसेज था और असल वो था, वो हमारी कंट्रोवर्सीज और छोटी सोच की वजह से दब गया। तो ये आई थिंक इसके एक ऊपर फन। हम बहुत सिंपली पार्क कर सकते हैं डिस्कशन को कि बहुत सिंपल है कि बोलेंगे ना बोले, हाँ यार, आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट इट यार। किसी भी चीज का एक्सट्रीमिज्म ना, इट्स नेवर गुड, वेदर इट बी फेमिनिज्म, औरत मार्च। अगर उसमें कोई एक्सट्रीमिस्ट प्ले कार्ड लेके कोई बैठा हुआ है या एक्सट्रीमिस्ट कमेंट पास कर रहा है, और सिमिलरली अगर उसके एंटी कोई बंदा एक्सट्रीमिस्ट वर्ड्स बोल रहा है, जिसमें हमने आपने खलील रहमान कमर की बात की ना, एवरीथिंग, किसी भी चीज का एक्सट्रीमिज्म ना कभी अच्छा नहीं है। एतदाल दोनों साइड पे रखें, टेबल टॉक्स करें, बेहतर तरीके से सिचुएशन नेविगेट करें, फाइंड ह्यूमर इन इट, लाइक जैसे हमने आज कोशिश की, एक आपको डिफरेंट लेंस देने की कोशिश की। हमारा मकसद कहीं से भी ये नहीं कि आप बस बस चल बेगम बाहर चल, बेटी बाहर चल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सोचिए इसमें से आप कौन सी चीज पिक कर सकते हैं विच इज योर आप लो समझ हैंगिंग सकते हैं हम फ्रूट्स। सुबह 5 बजे से जागे हुए थे, और बिल्कुल थके हुए थे। इस टाइम पे एनर्जीज में ख़त्म पे हैं। एक दोस्त हमारे इसलिए नहीं आया आज। तो पॉइंट सिंपल था कि हम लोग वी जस्ट लाइटेड वी जस्ट वांटेड टू शेयर फनी टेक ऑन लाइट दिस। हार्टेड डिस्कशन। एग्जैक्टली कि भाई फेमिनिज्म इज़ नॉट ऑल दैट बैड, मर्द भी बहुत फ़ायदे उठा सकते हैं इससे, मर्दों के लिए भी इसमें बहुत फ़ायदे रखें। और अगेन हमारी बात को हुर्फ बाय हुर्फ पकड़ने के बजाय अगर आप इस मैसेज को नहीं नहीं, समझेंगे तो तो मूसा, वो ज़्यादा मज़ा आएगा। पकड़ने से कंट्रोवर्सी होने से मशहूर हो जाएंगे, पकड़ने से तू पकड़, पूरे वायरल पकड़, वायरल हो क्लच गए। मैं लगा। चाहता हूँ शहजाद गयास मुझ पे कोई वीडियो बनाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसको ख़त्म करते हैं नाजरीन। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अपने कमेंट्स मर्द हजरात से मैं कहूँगा, अपने पॉइंट शेयर करें। आपको क्या लगता है कि फेमिनिज्म के फ़ायदे हम किस तरह उठा सकते हैं, और मतलब हमारे फेमिनिज्म के फ़ायदे, हमारे फेमिनिज्म के फ़ायदे क्या हैं हमारे लिए, किस तरह उठा सकते हैं, नहीं क्या हैं हमारे लिए। और औरतों से मैं कहूँगा कि और क्या-क्या एवेन्यूज़ हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको ज़्यादा आज़ादी मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते। फिजा एक दिल हो जाए। ये अल्लाह आजा, आए हाफ़िज़। आए 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 आए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।